हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजय की ओर पर। तो आइए आज करते हैं अपनी घड़ी का एक कॉन्सेप्ट जो होता है प्रतिबिंब के सवाल निकालना। ठीक है ना। तो दो तरह से सवाल पूछे जाते हैं प्रतिबिंब के। तो अपने आज जो टॉपिक करेंगे वो कौन सा करेंगे? प्रतिबिंब पर आधारित सवाल। ठीक है ना। प्रतिबिंब के जो सवाल होते हैं रीजनिंग में आते हैं। ठीक है ना। घड़ी से संबंधित जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना, तो उसे आसान सा कॉन्सेप्ट है। दो तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है ना। या तो पूछा जाएगा क्षैतिज प्रतिबिंब और या पूछा जाएगा लंबवत प्रतिबिंब। ठीक है ना। क्षैतिज प्रतिबिंब बनता है या फिर कैसा प्रतिबिंब बनता है? लंबवत प्रतिबिंब बनता है। क्षैतिज प्रतिबिंब को जल प्रतिबिंब भी कहा जाता है, ये बात भी याद रखनी है। ठीक है ना। और लंबवत प्रतिबिंब को ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब या फिर दर्पण प्रतिबिंब भी बोला जाता है। ठीक है ना। क्या बोला जाता है? दर्पण प्रतिबिंब भी बोला जाता है। अब जब भी क्षैतिज प्रतिबिंब हमें निकालना हो और लंबवत प्रतिबिंब निकालना हो तो बस एक ट्रिक याद रखनी है थोड़ी सी। ठीक है ना। और वो ट्रिक क्या है? जब क्षैतिज या जल प्रतिबिंब निकालेंगे तो जो भी समय का हमें क्षैतिज या जल प्रतिबिंब निकालना होगा उसे हमें घटाना होगा 18:30 में से। ठीक है। कितने में से घटाना होगा? 18:30 में से घटाना होगा। ये बात याद रखनी है। 18:30 में से आप उस वैल्यू को घटा दो, उस समय को घटा दो, तो क्षैतिज या जल प्रतिबिंब निकल जाएगा। और अगर हमें निकालना है लंब प्रतिबिंब तो हमें कितने में से घटा देना है? 11:60 में से घटा देना है। ठीक है ना। 11:60 में से उस टाइम को घटाना है। तो बस इतनी सी बात याद करनी है। प्रतिबिंब के अगर कोई सवाल है तो दो तरीके से प्रतिबिंब के सवाल पूछे जाते हैं। या तो क्षैतिज प्रतिबिंब पूछ सकता है या जल प्रतिबिंब, या लंबवत प्रतिबिंब पूछ सकता है, दर्पण। एक ही बात है। नहीं, लंबवत दर्पण एक ही बात है और क्षैतिज जल प्रतिबिंब एक ही बात है। तो जब क्षैतिज जल प्रतिबिंब पूछा जाए तो 18:30 में से घटाना है, और जब लंबवत या दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए तो 11:60 में से घटाना है। ठीक है ना। ये बात क्लियर होगी। ये चीज आप याद कर लो और फिर आप हर एक सवाल इस तरह का कर सकते हो। ठीक है ना। अब मैं थोड़े से बता दे रहा हूं कि सवालों को कर ले रहे हैं। देखो, अब कुछ अगर सवाल करने की बात आई तो एग्जाम्पल मैं करा दे रहा हूं। जैसे मान लो, पहले आप एक बात और समझ लो कि अगर ये प्रतिबिंब बनते कैसे हैं। जैसे मान लो लंबवत प्रतिबिंब कैसे बनेगा? अगर हमारी घड़ी रखी है इस तरह से, ठीक है, और ये घड़ी मैं इस तरह से मान लो ये 3 का टाइम हो गया और ये 6 और ये 9। ठीक है। और यहाँ पे बीच में 1 और 2 लिखा हुआ है। ये तुम्हारे 4 और 5 हो जाएंगे, इधर 7 और 8 हो जाएगा, और ये 10 और 11। ठीक है। जब लंबवत प्रतिबिंब बनेगा तो इसका मतलब से हमने क्या बोला था? लंबवत प्रतिबिंब को दर्पण प्रतिबिंब भी बोला जाता है। तो इसका मतलब है कि बीच में कहीं ना कहीं दर्पण रखा होगा। ये दर्पण रखा हुआ है तो इसी वजह से हम बोल रहे हैं दर्पण प्रतिबिंब। अगर घड़ी इस तरह से हमारी बनी हुई है और अगर दर्पण में देखेंगे तो एक घड़ी हमें दर्पण में भी दिखाई देगी, बिल्कुल ऐसी। ठीक है ना। जब घड़ी ऐसी ही दर्पण में दिखाई देगी तो उसमें भी इस तरह से ही टाइम हो रहा होगा। घड़ी तो यही दिखाई देगी, लेकिन उसमें जो टाइम होगा जितना भी इसमें होगा उसमें प्रतीत होगा कि इतना प्रतीत हो रहा है, इतना बजता हुआ प्रतीत हो रहा है। जैसे मान लो इसमें बज रहे हैं 3। ठीक है। मैंने मान लिया कि इस घड़ी में कितना टाइम हो रहा है? 3 बज रहे हैं। अब इसमें कितना बजता हुआ प्रतीत होगा? रियल में तो 3 ही बजेंगे, लेकिन इस दर्पण वाली जो प्रतिबिंब वाली घड़ी है उसमें कितना बजता हुआ प्रतीत होगा, ये पूछा जाता है। तो ये वाली जो घड़ी है जब इसमें दर्पण में दिखेगी तो ये सारी चीज ऐसे पलट जाएगी। ठीक है ना। यानी जब दर्पण में कोई चीज देखी जाती है तो लेफ्ट और राइट वाली चीजें चेंज हो जाती हैं। जो राइट है वो लेफ्ट बन जाएगा और जो लेफ्ट है वो राइट बन जाएगा। ठीक है ना। अप डाउन, अप और डाउन वाली चीजों पे कोई फर्क ना पड़ता है। अप और डाउन वाली ऐसी रहेंगी। तो ये वाली जो सुई है अप में है तो ये वाली जो सुई है वो तो ऊपर ही रहेगी। ठीक है। मिनट वाली सुई ऊपर है तो ऊपर ही दिखाई देगी, लेकिन जो राइट में दिखाई दे रही है घंटे वाली सुई 3 की तरफ, वो सुई अब इधर मुड़ जाएगी तो कितना टाइम शो करेगी? 9। ऐसा लगेगा हमें जैसे कि इस दर्पण में जो घड़ी दिख रही है उसमें 9 बज रहे हैं। ठीक है ना। अब ये समय निकालना होता है, पेपर में पूछता है इस समय के लिए, तो आप किस तरह से निकालोगे? ये समय कैसे निकालना है? अब देखो 3 बज रहे हैं, इसमें कितना बजता हुआ प्रतीत दिखाई देगा? 9 बजेगा। ठीक है ना। तो हमें क्या याद रखना है? मैंने बताया था कि दर्पण प्रतिबिंब जब भी निकालना है तो हमें कितने में से घटा देना है? 11:60 में से ये समय घटा देना है। इसमें का टाइम अगर आपने इसमें से घटा दिया तो ये आ जाएगा, और अगर आपने इसमें से ये समय घटा दिया तो फिर ये वाला समय आ जाएगा। ठीक है ना। तो दोनों समय आप निकाल सकते हो 11:60 में से घटा के। तो 11 में से हम कितना घटाएंगे? 3 बजे।
तो जैसे ही हम 11 में से 60 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 60 में से 0 गया तो कितना बचेगा 60, और 11 में से 3 गया तो कितना 8, तो कितना हो जाएगा 8:60। 8:60 का मतलब क्या होगा 9 बजे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये मतलब निकालना है। तो हमें याद रखना है 11:60 में से घटाना है जब दर्पण प्रतिबिंब निकालना है तब, ठीक है। दूसरी बात अगर जल प्रतिबिंब हो, जल हो या फिर क्षैतिज प्रतिबिंब हो, तो जल कहां पे होगा, नीचे होगा, तो घड़ी हमें नीचे दिखाई देगी, ठीक है ना। तो नीचे जब दिखाई देगी तो हमारी ये वाली घड़ी कुछ इस तरह से नजर आएगी। जब हम नीचे घड़ी देखेंगे जल में, तो ये जो अप डाउन वाली चीजें, अप वाली तो डाउन बन जाएगी और डाउन वाली चीज है वो अप आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमें इस तरह से दिखाई देगी सुइयां कि भाई ये वाली जो लेफ्ट राइट पे कोई फर्क पड़ेगा ना, तो लेफ्ट राइट वाली जो तो ऐसी रहेगी, यानी ये घंटे की तरफ को जो दिखाई दे रही थी वो ऐसी रहेगी, लेकिन जो ऊपर जा रही मिनट वाली सुई वो अब हमें लगेगा कि नीचे मुड़ गई है, इस तरह से, ठीक है ना। आप थोड़ा सा इमेजिनेशन आप कर सकते हो। तो ये कितना दिखाई देगा, इसमें ऐसा लगेगा जैसे हमें जैसे 3:30 बजे हो, लेकिन रियल में तो हमारा टाइम 3 ही बज रहा है। तो लेकिन पेपर में पूछा जाता है ये वाला सवाल, तो आप कैसे करोगे, इसे घटाना है 18:30 में से, ठीक है। कितने में से घटाना है, 18:30 में से घटा लो। 18:30 में से हमने ये घटाया अगर समय, तो कितना घटाना है 3:00, ठीक है। तो 30 में से 0 गए तो कितने बचे, 30 बचे, और 18 में से 3 गया तो कितना बचा, 15। तो इसे सही तरीके से 15 का मतलब क्या होता है, 15 का मतलब होता है 3:30, ठीक है। 15 का मतलब क्या होता है 3। तो इस तरह से ये वाला समय देखो निकल कर आ गया। तो इसका मतलब कुल मिला के क्या है हमें कि भाई ये याद रखना था कि दर्पण प्रतिबिंब निकालते समय 11:60 में से टाइम घटाना है, और क्षैतिज प्रतिबिंब निकालते समय हमें 18:30 में से घटाना है। बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। बाकी आप एग्जाम्पल कितने ही कर सकते हो, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपके लिए करा दे रहा हूं। जैसे मानो पहले हमें निकालना है दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है ना। पहले हम दर्पण प्रतिबिंब के सवाल निकालते हैं। दर्पण प्रतिबिंब का समय, दर्पण प्रतिबिंब का समय ज्ञात करना है। तो जैसे मैंने मान लो पहला सवाल लिखा, 1-2 सवाल में करवा देंगे, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगी, ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मान लो एक समय लिख दिया मैंने 10:20, ठीक है, 10:20। एक लिख दिया 8:40, ठीक है, और एक लिख दिया 12:30, और एक लिख दिया 4:30, ठीक है। तो ये हमने 4 सवाल लिख लिए। चारों को कैसे करेंगे, आसान है। कितने में से दर्पण प्रतिबिंब निकालना है, और दर्पण प्रतिबिंब निकालना है तो क्या करना है हमें, दर्पण प्रतिबिंब निकालते समय हमें क्या करेंगे, हर बार 11:60 में से घटाना है, ठीक है ना। तो घटाते चले जाओ बस। तो 11:60 में से अगर हम ये घटाएंगे, 11:60 में से 10:20 घटाएंगे, 10:20, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 60 में से 20 किया तो कितना बचा 40, और 11 में से 10 किया तो कितना 1। तो इसमें इसका आंसर कितना आ जाएगा, जो हमारा दर्पण प्रतिबिंब में टाइम होगा वो कितना टाइम दिखाएगा, 1:40, ठीक है ना। तो ये सही आंसर हो जाएगा, ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर 8:40 का समय निकालना है तो इसे भी घटा दो, ठीक है। इसे भी मैं यही घटा दे रहा हूँ, 11:60 में से घटाना है हमें। तो देखो 60 में से 40 गया तो कितना बचा 20, ठीक है, और 11 में से 8 गया तो कितना बचा 3, तो कितना आंसर आ जाएगा 3:20, ठीक है। एक बात आपको याद रखनी है कि 12:30 अगर कहीं पे भी 12 आ जाए तो उसे 12 की जगह क्या कर लेना है, 0 कर लेना है, ठीक है ना। ये बात याद रखनी है कि अगर कहीं 12 आ जाए तो 12 की जगह क्या करना है, 0 अब घटाना है 11 कितने में से 60 में से। तो 60 में से 30 गया तो कितना बचेगा, 30 ही बचेगा, लेकिन 11 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 11। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। 12 अगर आ जाएगा तो 12 की जगह क्या करना है, 0 कर लेना है। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका 11:30, ठीक है ना। 60 में से 30 गया 30, और 11 में से 0 गया तो 11, ठीक है, क्लियर। इसी तरह से देखो आप ये सवाल भी कर सकते हो आराम से, इसे भी घटा दो 11 कितने में से 60 में से। तो 60 में से 30 गया तो कितना बचा, 60 में से 30 गया तो 30, और 11 में से 4 गया तो कितना बचेगा 7, तो कितना आंसर हो जाएगा 7:30। तो आराम से आप ऐसे सवाल कर सकते हो, ठीक है ना, क्लियर हो। अब कर लेते हैं क्षैतिज प्रतिबिंब वाले 4-5 सवाल उसके दे देते हैं।
अब हम निकालेंगे 36 प्रतिबिंब वाले सवाल। 36 प्रतिबिंब। जैसे एक सवाल मैंने लिखा 8:40 का, ठीक है ना। हमें कितने का निकालना है? 8:40 का निकालना है। तो हमें कितने में से घटाना है? हमें याद है कि 18:30 में से घटाना है। कितने में से घटाना है? 18:30 में से। अब यहाँ पे मिनट कम रह गए, 30 में से 40 तो घटेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, इधर से ये घंटे हैं और ये मिनट है, तो हमें क्या करना है, इधर मिनट कम रह गए तो हमें मिनट 1 घंटा इधर से उधार ले लेना है। 1 घंटा अगर हम इधर से उधार लेंगे तो इधर कितना जाएगा? पूरा 60 मिनट जाएगा, ठीक है ना। तो इस इधर टाइम कितना कर लेना है हमें? यही समय हमें कर लेना है। 18 की जगह तो रह जाएगा 17 और यहाँ पे 60 मिनट आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएंगे 90 मिनट, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब घटा देना आराम से, 8:40। अब 90 में से 40 गए तो कितने बचे? 50 बचे। और 17 में से 8 गए तो कितने बचे? 9 बचे, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे इस 8:40 जो समय हो रहा है उसका 36 प्रतिबिंब समय निकालेंगे तो कितना आएगा? 9:50 इसका आंसर आएगा। क्लियर हुई बात ना? ठीक है ना, ये वाली बात हुई। इसी तरह से अगर एक दूसरा सवाल देखें, जैसे मान लो कोई सवाल हमें दे रखा है 10:10 सही 3/7, ठीक है। अब इसका हमें निकालना है 36 प्रतिबिंब। अगर इस सवाल का हमें आंसर निकालना है तो कितने में से घटाना है? हमें पता है 18:30 में से घटाना है, ठीक है ना। कितने में से घटाना है? 18:30 में से। अब 30 में से अगर इसे घटाएंगे 10 से ही 3/7 को तो टाइम लगेगा, ठीक है ना। इसे भी कैलकुलेशन इजी करने के लिए थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इस 30 की जगह तो हम लिख लेंगे 1 कम करके 29 और 1 इधर कर देंगे। बस ये आप कर लेना है थोड़ा सा, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी करने के लिए है। 30 को मैंने कैसे लिख लिया? 29 + 1, यानी 29 + 1 लिख लिया मैंने 30 को। अब क्या करना है, 1 में से तो 3/7 घटा देना है और 29 में से 10 घटा देना है, सीधा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, 1 में से 3/7 घटाएंगे तो 7 में से 3 घटा देंगे, तो 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 4/7, ठीक है। और इधर 29 में से सिर्फ 10 घटाना है तो कितना बचेगा? 9 में से 0 गया तो 9 और 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है ना। तो कितना आंसर आ जाएगा? 19 से ही 4/7। तो इधर घटा लिया हमने आसानी से। और इधर 18 में से 10 घटाना है तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा? इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 8:19 से ही 4/7 मिनट। तो इस तरह से 36 प्रतिबिंब आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। ये बात याद रखना, जब भी कभी फ्रैक्शन में घटाना हो तो इस तरह से आप 2 भागों में तोड़ के और तब घटाओ, आसानी होगी, ठीक है ना। तो ये 36 प्रतिबिंब का और दर्पण प्रतिबिंब का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और आसान सा टॉपिक है, आसान सा। मैंने सोचा कि भाई इस टॉपिक को भी छोड़ा जाए, आप आराम से इस तरह के सवाल भी आराम से कर पाओ, ठीक है ना। कोई बच्चा ऐसा हो जिसे ये सवाल ना आते हो तो वो आराम से इन सवालों को सीख सकता है, ठीक है ना। तो इसी के साथ में आज की अपनी यही क्लास एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जल्दी। धन्यवाद।